बैक एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सब एरे विद गिवन सम। तो ये क्वेश्चन यू कैन फाइंड दिस वन ऑन गीक फॉर गीक्स प्रैक्टिस सेक्शन। तो हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे, देन वी विल सी व्हाट शुड बी आवर ऑप्टिमल अप्रोच, और फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, राइट। तो आई विल ट्राई एज पॉसिबल कि हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करें। And if you are new to the channel, just hit the like and subscribe button, and guys share कर दो. Do share this video as much as possible. So let's start. Here, let's understand the question. यहाँ पे क्वेश्चन का नाम है सब एरे विद गिवन सम। मतलब हमारे पास एक एरे तो होगा, राइट। हमारे पास एक ऑलरेडी एक एरे दिया होगा, और उस एरे के अंदर एक सब एरे ढूंढना है। मतलब उस एरे के अंदर एक एरे को ढूंढना है विद द गिवन सम। तो हमारे पास एक सम भी दिया होगा, तो जितना वो सम हो जाता है, एरे के अंदर एक एरे ढूंढना है जिसका ओवरऑल जो सम होगा वो इस वाले सम के इक्वल होना चाहिए, राइट। इस वाले सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, गिवन एन अनसॉर्टेड एरे, यहाँ पे एक एरे है जो कि सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड है। साइज दिया हुआ है हमारा n, जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर इंटीजर ये करेगा, कंटेन करेगा। तो ये हमारे लिए इजी बना दिया है पॉजिटिव नंबर कंटेन करने वाला लाइन देके, क्योंकि अगर ये नेगेटिव इंटीजर भी कंटेन करता तो थोड़ा सा टफ होता। अब ये कह रहा है कि फाइंड अ कंटिन्यूअस सब एरे दैट ऐड टू गिवन नंबर s, राइट। तो सम का यहाँ पे s लिया हुआ है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। एरे के अंदर के जो एलिमेंट हैं वो सब एरे वो मिलके क्या बनाएंगे, सब एरे बनाएंगे, एक छोटा एरे बनाएंगे। तो कंडीशन ये है कि वो कंटिन्यूअस सम होना चाहिए। ये नहीं कि पहला इंडेक्स को और दूसरे इंडेक्स को ऐड किए, फिर चौथे और पांचवे को ऐड कर रहे हैं, तीसरा इंडेक्स हम लोग छोड़ दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे सम के इक्वल होना चाहिए। अब जो रिटर्न करेगा द लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स, यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेने नहीं बोला है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेने बोला है। तो ठीक है, ऑफ द सब एरे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, इन केस ऑफ मल्टीपल सब एरे, अगर एक से ज़्यादा सब एरे मिल रहा है। अब इसका हम लोग अच्छे से एग्जांपल में भी समझेंगे। तो तुमको जो पहले आता है लेफ्ट से, जो पहले आ रहा है लेफ्ट साइड से, उसको बस तुमको रिटर्न कराना है। उसके बाद बाकी अगर सब एरे बन रहा है तो भी ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नोट में यू हैव टू रिटर्न एन एरे लिस्ट। तो बेसिकली हमें को एरे लिस्ट को रिटर्न कराना है, कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट लेफ्ट एंड राइट। मिनिमम इसमें दो एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ऑब्वियसली एरे है तो दो एलिमेंट तो मिनिमम होगा ही, सिंगल एलिमेंट तो एरे बनाएगा नहीं। और इन केस नो सच सब एरे एग्जिस्ट, तो मेरे को -1 रिटर्न करा देना है, ठीक है। अगर मेरा ऐसा कोई सब एरे नहीं मिलता है तो -1 हम लोग रिटर्न करा देंगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। मेरे पास एक n साइज दिया हुआ है 5, तो मेरे एरे का साइज कितना है, 5 है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो इस एरे में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, इसका साइज 5 हुआ। अब इसका सम होगा 12। तो मेरे को सम दिया हुआ है 12, तो अब मेरे को ऐड करके देखना है ये पांचों एलिमेंट में से कौन कौन सा एलिमेंट को ऐड करके 12 हो रहा है। यहाँ पे 12 हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, 7 + 5 कितना होता है, 12। तो ये भी मेरा बन रहा है, एक सवेरे बन रहा है, 7 हो गया लेफ्ट, 5 हो गया राइट। तो 7 + 5 भी हमारा बन रहा है एक सवेरे जिसका सम होता है 12। लेकिन कंडीशन ये था कि लेफ्ट से हम मेरे को लेना था, राइट से नहीं लेना था। तो इधर नहीं, सबसे पहले अब इधर देखेंगे। इधर देखते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 7। तो ये नहीं बन रहा, यानी 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, नहीं बन रहा। अब दूसरे इंडेक्स पे आ जाता है। पहले पहले इंडेक्स से स्टार्ट किए थे, 1 + 2 किए थे, फिर जितना आया 3 किए थे, ऐसे किए थे। चलो अब ये तो नहीं हो रहा। अब दूसरे इंडेक्स पे आ जाता है, 2 + 3 5, 5 + 7 12। तो ये मेरा हो रहा है। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा कि सेकेंड इंडेक्स से शुरू किए हैं, लेफ्ट लेफ्ट साइड में इंडेक्सिंग सेकेंड होगा और राइट साइड में फोर्थ होगा। लेकिन तुम लोग ध्यान से अगर देखो तो 1 2 3 4, राइट।
तो यहाँ लेफ्ट साइड में सेकेंड इंडेक्स, ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है क्वेश्चन, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो चलो सेकेंड इंडेक्स मतलब ये वाला जगह, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। तो 2 से शुरू किए, 2 + 3 5, 5 + 7 12, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स से शुरू किए, फोर्थ इंडेक्स तक गए और ऐड करा के हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया सम आ गया। तो हम लोग क्या किए, पोजीशन को रिटर्न कराना है, बेसिकली यहाँ पे पोजीशन रिटर्न कराना है कि लेफ्ट पोजीशन से लेके राइट पोजीशन तक कौन सा कंटिन्यूअस ऐड करने पे सब एरे के एलिमेंट को ऐड करने पे हमारा सम हो रहा है। तो सेकंड को एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एरे का साइज दिया हुआ है n, मतलब 10, तो टोटल 10 एलिमेंट होंगे हमारे एरे में। सम दिया हुआ है 15, तो चलो ऐड करना स्टार्ट करते हैं इस एलिमेंट्स को। कौन कौन सा ऐड होके 15 होता है, तो यहाँ पे देखो 8 + 7 15 हो रहा है, ठीक है। 6 + 9, ये वाला 6 और ये वाला 9, ये भी 15 हो रहा है। लेकिन कंडीशन क्या था, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं कर, 7 8 को इग्नोर कर दिए और 6 + 9 कर लिए, ये नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस होना चाहिए। 6 के बगल में 9 होता तो होता वो, लेकिन बीच में गैप आ जा रहा है, तो चलो ये तो कंसिडर नहीं होगा। 7 + 8 15 हो रहा है, ठीक है। 5 + 10 भी 15 हो रहा है, लेकिन ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, यानी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से लेके फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन तक के कंटिन्यूस है ये, 1 2 3 4 5, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चले जा रहा है। तो ये हमारा एक सब एरे का फॉर्मेशन कर रहा है। इस एरे के अंदर, इस बड़े वाले एरे के अंदर एक छोटा एरे का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बड़े वाले एरे में 10 एलिमेंट है, तो छोटे वाले एरे में मतलब सब एरे में हमारे कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। तो इसका आउटपुट आ गया फर्स्ट पोजीशन से लेके फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें एक ऑप्टिमल तरीका तो ये है कि हम लोग लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट पोजीशन पकड़ते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेफ्ट करके, एक वेरिएबल बनाते हैं राइट करके, और एक और वेरिएबल बनाते हैं सम करके, क्योंकि लास्ट में मेरे को सम चेक भी तो करना है कि सम इक्वल हो रहा है कि नहीं, हमारा रिक्वायर्ड सम के इक्वल हमारा जो रिक्वायर्ड सम है। जैसे इसका रिक्वायर्ड कितना है, 15 होना चाहिए, कंपलसरी है 15 होना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड सम है, तो इसके इक्वल हमारा सम हो रहा है कि नहीं। अगर हमारा, चलो हम लोग अपने सम को ऐड, सम के वेरिएबल का नाम हम लोग ऐड दे देते हैं, हमारा ऐड सम के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट लेंगे पोजीशन, फिर राइट करके वेरिएबल बना लेंगे, फिर एक सम करके बना लेंगे, तीनों में इनिशियली में हम लोग 0 असाइन कर देंगे। फिर कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो राइट साइड होना चाहिए वो एरे के साइज से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली एरे के साइज से छोटा ही होगा ना, अगर यहाँ पे साइज है 10 और हमारा राइट इंडेक्स हो गया यहाँ पे आ गया 10, यही ले लेते हैं, तो ये तो लास्ट हो जाएगा, ये एरे के साइज से हमेशा छोटा होना चाहिए, कंडीशन है। तो जो हमारा इंडेक्स होगा वो ऐड हो जाएगा, जो एरे पे एलिमेंट होगा, जो आई का वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं क्या, चलो बनाते हैं इसको सबसे पहले। तो एरे लिस्ट में रिटर्न करना है, राइट, हम लोग को किस में रिटर्न करना है, एरे लिस्ट में रिटर्न करना है। तो चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं एरे लिस्ट का, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले कैसे बनाते हैं एरे लिस्ट का, एरे लिस्ट, राइट। अब यहाँ पे इंटीजर का लिस्ट है ना, तो इंटीजर कर लो, जैसे यहाँ पे देखो बना भी हुआ है, ये इतना दूर तो लिखा भी हुआ है। तो सिमिलरली हम लोग अब एक नाम चुन लेंगे, इसका नाम दे देते हैं रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, और एक इक्वल टू न्यू, और सिमिलरली एरे लिस्ट, राइट। फिर हम लोग अपना इंटीजर था तो इंटीजर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को होनी चाहिए याद, हो गया, करते करते तुम लोग समझ जाओगे। तो इतना तो कर लिए, लिस्ट में रिटर्न करना था, लिस्ट एरे लिस्ट में रिटर्न करना था, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए। अब इसी के हेल्प से ये जो नाम रखे हैं रिजल्ट,
इसी के हेल्प से हम लोग ऐड करेंगे, सब चेक करेंगे, देखते हैं अब तो दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट लेफ्ट, ठीक है, 0, और इंट राइट 0, इनिशियली 0 साइन कर दिए, और एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। जो मेरा जो सम होगा वो गिवन एस के साथ कंपेयर होगा। अगर ये एस ये इस सम के इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग 0 करके कर लेते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप नहीं होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, चलो अब लगाते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा, जो हमारा राइट साइड का ये जो है ये वेरिएबल जो है ये हमेशा एरे के साइज से एक कम ही होगा। ठीक है, एरे के साइज से कम ही हो, ये बेसिकली ये रूल हम लोग, ये कंडीशन हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एरे के साइज को ही एक्सीड कर जाएगा तो फिर हमारा सम तो आएगा ही नहीं ना, एरर दे देगा। इसीलिए ये कॉमन सेंस है, एरे के साइज से हमेशा कम होना चाहिए। तो ठीक है, राइट इज लेस देन एन, एरे का साइज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, उसी एन को उठा के यहाँ लिख लिया। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम लोग अपने सम में क्या करेंगे, एरे के इसको स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो राइट को क्या करा लेंगे, स्टोर करा लेंगे। अब देखते हैं, अब इस वाइल के अंदर एक और कंडीशन आएगा, नेस्टेड वाइल लूप का एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। अब एक दूसरा कंडीशन, ये तो हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो हमारा आई है, जो हमारा आई है ना, मतलब ये लेफ्ट है, राइट के लिए तो हो गया, लेफ्ट के लिए वो हमेशा राइट से छोटा होना चाहिए। कॉमन सेंस है, राइट से हमेशा लेफ्ट छोटा होगा। ठीक है, इसका इंडेक्स पोजीशन 1 है लेफ्ट वाले का, और राइट वाले का 2 है, तो ये लेफ्ट वाला हमेशा राइट वाले से छोटा होगा। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये छोटा होना चाहिए। और एंड वाला कंडीशन, और नहीं, एंड जो हमारा सम होना चाहिए वो इस वाले सम से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इस वाले सम से, यहाँ जो दिया हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम लोग रिटर्न कराएंगे, हम लोग क्या करेंगे, सम माइनस इक्वल टू, वो था राइट के लिए और ये कंडीशन हो गया हमारा लेफ्ट के लिए, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। ये हो गया हमारा ये। अब चलो, अब इस वाइल लूप से हम लोग आते हैं बाहर, वाइल लूप से हम लोग बाहर आके कर देते हैं यहाँ पे, इनर वाइल लूप से बाहर आके इफ कंडीशन हम लोग लगा देते हैं। अब इफ कंडीशन में हम लोग देंगे क्या, बेसिकली इफ कंडीशन में ये देंगे कि एक पॉइंट आएगा जब हमारा ये सम जो है, जो सम हम लोग निकाल रहे हैं वो गिवन सम को इंक्रीज कर जाएगा, राइट। एक पॉइंट आएगा जब ये जो हमारा दिया गया सम गिवन सम को इंक्रीज कर जाएगा तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो एरर दे देगा, राइट। तो इसके ये गिवन सम के इक्वल होना चाहिए हमारा सम, तो वही कंडीशन है। तो जो हम अपना एरे लिस्ट का ये बनाए थे ऑब्जेक्ट, उसी के हेल्प से हम लोग कॉल करते हैं किस चीज़ को, ऐड फंक्शन को। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में तो +1 कर रहे हैं और राइट में भी वापस से ऐड फंक्शन को कॉल करके क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तुम अब लेफ्ट और राइट की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते थे, जो भी हो। और लास्ट में रिटर्न करा देंगे हम लोग इसको अपने, किस चीज़ को रिटर्न कराना है, हम लोग को अपने रिजल्ट को रिटर्न करा देना है, राइट। अब सारे आउटर वाइल लूप से भी बाहर आके हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली अपने रिजल्ट के हेल्प से ऐड फंक्शन को कॉल करके -1 कर देंगे। अब -1 हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बोला था कि एक पॉइंट आएगा जब हमारा सम गिवन सम जो है वो जो हमारा निकला हुआ सम है वो गिवन सम को एक्सीड कर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या होगा, जो लेफ्ट वाले को ऐड कर रहे हैं ना, फिर उसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू जब हमारा आ जाएगा उसके बाद उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तब जाके हम उसके इक्वल पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं।
तो देखते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस चीज़ को एक बार और समझेंगे हम लोग। लेट्स सी व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। सी यहाँ पे कंपाइलेशन एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो देखते हैं एरर आ कहाँ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग तो ये वेरिएबल सब बना लिए हैं, लेफ्ट राइट वाला सारा कर लिए हैं। ये बहुत लंबा लिखना पड़ रहा है लेफ्ट राइट, तो इस चीज़ को एल और आर कर लेते हैं। राइट, एल और आर कर लेते हैं। तो जो हमारा आर है वो किससे छोटा होगा, वो हमारे एन से छोटा होगा। ठीक है, तो जो सम है हमारा वो एरे के आर से जो है, तो इस चीज़ को एक बार और सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, एरर को रेक्टिफाई करते हुए। अब पहला कंडीशन जो आ गया, जो हमारा एल है वो हमेशा हमारे आर से छोटा होगा। ऑब्वियसली जो हमारा एल है वो आर से छोटा ही होगा। तो एंड कंडीशन में हम लोग क्या किए, जो हमारा सम है वो गिवन एस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सम माइनस इक्वल टू एरे ऑफ एल। ओके, एरे ऑफ एल। हाँ, तो अब आई प्लस प्लस हो गया। तो इफ सम हमारा एस के इक्वल होता है तो हम लोग एल प्लस वन कर देंगे इधर, और नीचे आर प्लस वन कर देंगे। फिर यहाँ पे एरर आ रहा है, इस जगह पे एरर आ रहा है कि हमारा जे प्लस प्लस नहीं हो रहा है, आई प्लस प्लस, सॉरी, इस वाले वाइल लूप में एरर आ रहा था कि हम लोग आई प्लस प्लस का, सॉरी, सेमी कॉलन देना हम लोग भूल गए हैं, तो ये एरर आएगा वापस से। देखते हैं ये रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। इफ नॉट हम लोग वापस से रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ देखो अब वापस से बोल रहा है कि आई प्लस प्लस वेरिएबल आई कैन नॉट फाइंड। तो वेर इधर अगर जे कर लेते हैं, रिटर्न रिजल्ट तो कर ही रहे हैं हम लोग, -1, एक ही इशू आ रहा है 57 लाइन में, मीन्स एरर आ रहा है यहाँ पे, इस वाले जगह पे, वेरिएबल आई लोकेशन क्लास कैन नॉट फाइंड सिंबल। जे प्लस प्लस तो नहीं होगा इधर भी, आई प्लस प्लस नहीं होगा यार, यहाँ पे एल प्लस प्लस होगा ना, यहाँ पे एल प्लस प्लस होगा, यहाँ पे आर प्लस प्लस होगा। आई तो हम लोग इनिशियलाइज ही नहीं किए हैं, तो आई प्लस प्लस कैसे होगा। राइट, जो हमने इनिशियलाइज करा है तो वही होना चाहिए। सो इधर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, हमारा जो आउटपुट आया है उसके साथ मैच कर गया। लेट्स सी हाउ मेनी टेस्ट केसेस इज गेटिंग पास्ड आउट ऑफ, इट विल टेक सम टाइम। सो आउट ऑफ 1131 total test cases getting passed. So let's see, we'll meet in another video. I hope you understand till here। इस क्वेश्चन में हम लोग यही किए कि हम लोग लेफ्ट पोजीशन लिए, राइट पोजीशन लिए, दोनों का वेरिएबल हम लोग यहाँ बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग एक सम नाम का वेरिएबल भी बनाए, जो सम को हम लोग मैच करेंगे गिवन सम के साथ। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो हमेशा जो राइट वाला होगा वो एन के साइज से छोटा होगा, क्योंकि एरे के साइज से एक्सीड कर जाएगा, मतलब एन से छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर एरे के साइज को एक्सीड कर रहा है राइट वाला, तो हमारा फिर वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया ना, मतलब वो सम तो आएगा ही नहीं। एरे के अंदर ही सब एरे ढूंढना है, एरे के बाहर तो सब एरे ढूंढना नहीं है, मतलब। तो यहाँ पे सब एरे विद गिवन सम, तो अब जो है हम लोग उस चीज़ को, राइट वाले को ऐड करा देंगे सम में। ठीक है, जो हमारा आएगा। फिर जो हमारा लेफ्ट वाला है वो राइट वाले से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली राइट, लेफ्ट वाला राइट वाले से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि राइट, जैसे यहाँ देखते हैं, ये जो लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, तो लेफ्ट वाला राइट वाला से क्या है, छोटा है। ऑब्वियसली कंडीशन फुलफिल करेगा। दूसरा कंडीशन है एंड वाला, और दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके ये एग्जीक्यूट होगा ये लाइन। तो ये जो सम है हमारा, ये एस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, अगर ज़्यादा होता है, नहीं, ज़्यादा होना नहीं चाहिए, अगर यहाँ पे ये फुलफिल हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाले को घटा दे रहे हैं। लेफ्ट वाले को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब हमारा ये सम एक्सीड कर जाएगा गिवन सम को, उस पॉइंट को पे हमारा एरर दे देगा, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए
अगर ऐसा कुछ होता है, हमारा जो सम है वो गिवन सम से ज़्यादा होता है, तो तुम लेफ्ट वाले इंडेक्स को क्या करो, लेफ्ट वाले पोजीशन को क्या करो, माइनस कर दो। एरे में जो लेफ्ट पोजीशन पे है उसको माइनस कर दो, फिर एक से इंक्रीमेंट कर दो ताकि वो अगला वाले को जाके चेक करे और ऐड करे। ठीक है, तो ये यही था। उसके बाद हमारा जो गिवन सम है वो हमारे सम से मैच होना चाहिए, तब जाके हम लोग ऐड कर देंगे सब कुछ को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर. So let's meet in another video guys. Happy learning. Bye bye.